कभी और किसी सरकारों ने कराया ये काम? कितनी आ गई सरकारें, कितनी चली गई, अभी तक ये काम नहीं हुआ कि मंदिर को उखड़वाओ, मस्जिद को खुदवाओ, अभी तक नहीं हुआ जो इस सरकार में हो रहा है। और सही मुसलमान और सही हिंदू जो होगा वो कभी इन चीज़ों के लिए सही नहीं कहेगा, वो गलत ही कहेगा। जो चीज़ जैसे चल रही चलने दो ना, वैसी दुनिया बतेरी मार काटी में है, बतेरी भूखमरी में है। बेफालतू की बातें निकालने लगे, बनाने लगे, फिर लड़ाई वो चोर डकैती होने लगेगी ना, उसके लिए भी कोई नहीं बोलेगा। जब मार काट होगी उसके लिए भी कोई नहीं बोलेगा। बोलेगा तो काय के लिए बोलेगा? मस्जिद और मंदिर के लिए। और वही क्या होगा, एक दूसरे के घरों में जा जाकर मार कुटाई होगी, बच्चे भी यतीम होंगे, औरतें बेवा होंगी। जी अच्छा, कौन खिलाएगा? जी जी जी, ये तो तुम्हारी बातें गलत लग रही है मुझे इस टाइम। गलत लग रही है? बिल्कुल गलत लग रही है। बता दीजिए कि क्या गलत है। फिर तो नफरत आप ही लोग फैला दोगे यहाँ पे। आप लोग ऐसे बात करोगे, आप सामने खड़ा भाई, हिंदू भाई खड़ा हमारा है, हिंदू मुस्लिम किसी के खिलाफ तो जाएंगे नहीं हम। तो भैया भाईचारे की बात कीजिए, आप क्यों उल्टी सीधी बातें करेंगे? तो जब तुम बातें निकलवाओगे तो बातें लिख लेंगी। अरे भैया सवाल पूछना तुम्हारा फर्ज है ना। तो ऐसे सवाल मत पूछो तुम। मैं बताऊं, देखो जो बुलडोजर की बात करी आपने, कारोबार की बात करी, सिर्फ वही करी जाए। और अगर जरा सी बात हो जाएगी ना धर्म के मसले में, तो यहाँ ना कल को कोई कहते हैं जी ये पार्लियामेंट है, इसके नीचे हमारी मस्जिद है, खोद के दिखा दो, है तो मानेगी कोर्ट? अगर मैं जाके कोर्ट में PIL लगा दूं कि जी इसके नीचे मस्जिद है, खुदाई मुझे सर्वेक्षण कराने के लिए कोई सर्वेक्षण कराने के लिए मुझे मंजूरी दिलवा दो, तो दे देगी कोर्ट? ये तो भाई साहब वही बात है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। कि औरंगजेब ने ऐसे किया था, 400 कहते हैं ना, 400 मंदिर, 423 मंदिर तोड़े थे, ठीक है, जो भी है उसमें हमें तो 3 ही चाहिए, हमें तो कोई मतलब ही नहीं है। 3 कौन कौन से चाहिए ये बता दीजिए। एक अयोध्या तो हो गया, एक काशी जो चाहिए, और एक मथुरा, ज्ञानव्यापी मस्जिद की बात कर रहे हैं। ज्ञानवापी की, और एक तीसरा वो हो गया मथुरा वाला जो ईदगाह है पीछे, वो चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अश्विनी कुमार और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9 न्यूज। दिल्ली में है, सीलमपुर में है, वही अभी बातचीत करने की कोशिश करेंगे दिल्ली के लोगों से, क्योंकि जो अभी मसले चल रहे हैं दिन प्रतिदिन देश के अंदर, कैसे क्या कुछ माहौल चल रहा है। अभी एक ज्ञानव्यापी मस्जिद का ही देख लीजिए, वहाँ पर हिंदू पक्ष दावा कर रहा है कि पहले ये मंदिर था और इसे मुग़लों द्वारा तोड़ के मस्जिद बनाई गई। उसी को लेकर के हम लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर उन सभी लोगों का उसके प्रति क्या कुछ सोचते हैं, क्या कुछ नहीं सोचते हैं। तो आ जाइए भैया थोड़ा सा इस साइड में। नमस्कार जी अंकल जी, ठीक हो? हाँ ठीक है। क्या हुआ? नहीं यार, नहीं रहे हैं भाई, काम कर दो। चलिए काम कर लीजिए, कोई बात नहीं। कैसे हो भैया जी? कैसे हो भैया जी? बढ़िया भाई। क्या नाम है? मोहम्मद इलियास। मोहम्मद इलियास। न्यूज वगैरह देखते हैं? ना, नहीं देखते। काम कैसा चल रहा है? काम बता दीजिए। सही है, काम तो सही चल रहा है। दुकान है, शॉप है, क्या है आप? ये पटरी ठिया लगा ले, ठेला लगा रहे हैं। काम कैसा चल रहा है फिर? काम हल्का ही मंदा चल रहा है इस टाइम तो भाई। ईद के बाद तो मंदा ही आ गया बिल्कुल। मंदा क्यों चल रहा है? पता नहीं भाई क्यों चल रहा है, पब्लिक के पास पैसा नहीं है, क्या नहीं है पता नहीं, ऐसे ही हो रहा है भाई। बड़ा मसला खराब है, दुकान के पैसे भी किराया बड़ी मुश्किल से निकल रहा है इस टाइम तो। परेशान है? परेशान है सरकार से? सरकार से भी है और खुद अपने काम से भी है, क्या करा जाए भाई। काम से भी है। अभी जो दिल्ली के अंदर बुलडोजर चला रहे हैं, क्या लग रहा है सही कर रहे हैं वो? गलत। यार कुछ लोग सही बता रहे हैं भैया। बताने वाले बता रहे हैं भाई, हमें तो गलत ही लग रहा है। किसी घर उजाड़ना, किसी पर वो करना, ये गलत ही बात होती है, सबको ही पता है ये तो। गलत कैसे कर रहे हैं, थोड़ा ये भी बता दीजिए। चलो जो मेन रोड है उनका सही है भाई, जैसे रोड निकालना तो मैं चाहे 4 लाइन निकालो, 4 लाइन निकालो, इसका कोई मतलब थोड़ी ना हमें। जो अंदर वाले गलियों को तोड़ रहे हैं वो कोई तो दिक्कत ही सबको, उसमें कोई ट्रैफिक थोड़ी नहीं चल रहा गलियों में। अच्छा, MCD वाले भैया कह रहे हैं कि भैया देखिए जिसका अवैध अतिक्रमण है केवल उसी पे पंजा चल रहा है, क्या लगता है वो सही कह रहे हैं? ये तो भाई हमने देखा नहीं, आज तक हमारे सामने चला नहीं है। सीलमपुर में आएगा तो आप बता दूंगा मैं तुम्हें। सीलमपुर में भाई जहाँ आता है बिल्डोजर तो बता दूंगा, अब तक तो मैं कहीं चलते हुए देखा नहीं है इस इलाके में। नमस्कार जी अंकल जी। ये देख लीजिए अंकल बोलना ही नहीं चाहते। आपका क्या नाम है भैया जी? क्या नाम है भैया जी? जी राहुल कश्यप। राहुल कश्यप जी। भैया आपको क्या लगता है जो बुलडोजर चल रहा है सही हो रहा है? कैसे सही हो रहा है भैया? गलत बता रहे हैं जी। 60 साल इन्होंने दिए ना अपने लिए, 5-6 साल और देख ले। उन्हें तो कुछ पता ही नहीं, वो तो निकल जाएंगे, उन्हें तो कुछ पता ही नहीं। और बाकी हम तो भाई बीजेपी को सपोर्ट करते हैं।
और अबे ओए मैं मतलब पार्टी को नहीं पूछ रहे, वो पार्टी की बात नहीं कर रहे। पार्टी वार्टी जो भी है जैसे भी है ये सही हो रहा है गलत हो रहा है? सही हो रहा है जो भी हो रहा है। कांग्रेस की बात अरे अभी तो भैया जी वो कह रहे हैं, सरकार वाले कुछ लोग बता रहे हैं कि भैया बीजेपी सरकार तो ठीक नहीं है, कुछ लोग कह रहे हैं ठीक है, आप कह रहे हो कि ठीक है। जी बिल्कुल है। ठीक कैसे है बता दीजिए। ये वो बताओ के तो रहा बेताज बादशाह की टीम है और वो है वाकई में। पता है क्यों? क्योंकि आप जहाँ तक लगे मैंने तो ये है कि मैंने ज़्यादा तो पढ़ाई की नहीं है, 12th क्लास तक पढ़ा हुआ हूँ कि औरंगजेब ने ऐसा किया था 400 कहते हैं ना 400 मंदिर 423 मंदिर तोड़े थे। ठीक है जो भी है उसमें हमें तो 3 ही चाहिए, हमें तो कोई मतलब ही नहीं है। 3 कौन कौन से चाहिए ये बता दीजिए। एक अयोध्या तो हो गया, एक काशी जो चाहिए और एक मथुरा ज्ञान व्यापी मस्जिद की बात कर रहे हैं। ज्ञान वापे की, और एक तीसरा वो हो गया मथुरा वाला जो ईदगाह है पीछे, वो चाहिए। हमें तो मतलब ही नहीं है किसी से भी। भैया वहाँ पर तो अभी सर्वे चल रहा है ज्ञान व्यापी के अंदर, चल रहा है ना, वही चाहिए। देखिए मुस्लिम पक्ष बता रहा है कि भैया वो फुवारा है, फुवारा यूज बनाते थे पहले। मुस्लिम पक्ष ने तो अब भी क्या कहते हैं, क्या नाम है उसका, सदाब ने, अरे वो वैसे नहीं, सदाब ने बोला था कि हाँ कि हमारा नहीं है कि अरे जो न्यूज में आता है जो भी है, मैं तो उसका नाम नहीं पता है, उनने सदाब ने बोला था कि हमारा धर्म था, ये जो भी है पहले हमारा ही धर्म था। अबे यार वो भाई मैं बात करना नहीं चाहता। चलिए ये देख लीजिए, आपके क्या नाम है भैया? नसीम भैया जी। ये भैया कह रहे हैं कि मैं तो बीजेपी का समर्थक हूँ, भगत हूँ, और वो कह रहे हैं कि भैया हमने 3 मंदिर चाहिए। अभी ज्ञान व्यापी मस्जिद का भी मामला चल रहा है। मंदिर मस्जिद का मसला की तो बात हो ही नहीं रही है, बात हो रही है काम की और उसकी अनौथाई जगह की। तो जो हो रहा है सही हो रही है, वो सही कर रही है सरकार। बुलडोजर जो चल रहा है सही जो सरकार कर रही है वो सही कर रही है, गलत नहीं कर रही कुछ। अरे सही कैसे कर रही है भैया? वो ज्ञान व्यापी मस्जिद का ही देख लीजिए आप। हिंदू पक्ष तो दावा कर रहा है कि भैया ये शिवलिंग है, हो सकता है, और मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि ये फव्वारा है। मैं तो गया नहीं ना, आप गए हो वहाँ पर, तो बताओ क्या पता फुवारा हो और क्या पता शिवलिंग हो। अभी तो चलिए फैसला कोर्ट के बाद ही पता चलेगा। जो कोर्ट करेगा वही होगा। बाबरी मस्जिद का फैसला आया था, कोर्ट ने करा, सबने मान लिया। अगर कोर्ट कहती है कि नाम है वहाँ मंदिर है तो मान लेंगे, आप भी मान लेंगे? सब मान लेंगे, मानना पड़ेगा। माना नहीं बाबरी मस्जिद का, बाबरी मस्जिद का मानना पड़ा ना, तो वहाँ का ही मानना पड़ेगा। तो खुश रहेंगे फिर? कोई दिक्कत नहीं है, जो सरकार चाहेगी वो होगा। खुश रहने से क्या होता है। अरे भैया देखिए, आप चलिए आप खुश हैं, खुश हो जाते हैं कोर्ट के फैसले से। अभी तो वो ताजमहल की भी बात उठा रहे, कह रहे कि पहले तेजो महल था, शिव मंदिर था, अभी इसकी भी जांच कर रही है। तो थोड़े करो उसका भी काम, करवाओ उसको भी। ऐसे करके तो सभी कोई दिक्कत नहीं। जो मैं तो कह रहा हूँ जो सरकार कर रही है बिल्कुल सही कर रही है। कैसे सही करिए भैया? सभी की जांच हो जाएगी इस तरीके से तो बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है। जांच कराई है सबकी, ताजमहल की भी कराओ, ज्ञान वापी की भी कराओ, सबकी कराओ। अगर वहाँ कुछ जो कोर्ट करेगी, जो कोर्ट फैसला करेगी, सब मानेंगे। वो माना नहीं आज से पहले फैसला कोर्ट। तो आपको कोई परेशानी? कोई दिक्कत नहीं है। कुतुब मीनार की भी अभी बात चल रही है। कुतुब मीनार भी तोड़ा जाए, मैं तो कह रहा हूँ वहाँ मंदिर वहाँ अगर वो है वहाँ पर तो बनाई जाए वहाँ पर। और जो कोर्ट कह रही है वो मानना पड़ेगा। आप नहीं मानोगे कोर्ट का, जो सब मानेंगे हम भी मानेंगे, उससे कोई दिक्कत थोड़ी है। मान जाएगी जी जी भैया बता रहे हैं, क्या कह रहे थे भैया जी? भैया जिसकी लाठी उसकी भैंस, वही वाली कहावत है। अब जो सरकार जो चाहेगी वही होगा। हम तो इसमें आप ना मैं कुछ कर नहीं सकते, बिल्कुल भी कुछ नहीं कर सकते। जो कोर्ट का फैसला आएगा उसे सम्मान पूर्वक मानना पड़ेगा। हमें नहीं मानेंगे तो लाठियों से मानेंगे, जैसे मर्जी चाहे मनवा लेगी गवर्नमेंट हम पे। क्या लगता है कि कुछ लोगों का मानना है भैया, कहते हैं कि मुस्लिम खासकर मुस्लिम लोगों को टारगेट किया जा रहा है, ऐसा ही लगता है? कुछ जगहों पर है, कुछ जगहों पर नहीं है। अभी ज्ञान व्यापी मस्जिद का ही देख लीजिए। अभी हिंदू पक्ष तो देखिए दावा कर रहा है कि भैया ये सर्वे के दौरान ये शिवलिंग निकला है, लेकिन जो मुस्लिम पक्ष है वो कह रहा है कि भैया ये फव्वारा है। भैया अब सोशल मीडिया पे जैसी बातें चल रही हैं उसके हिसाब से तो फैसला होगा नहीं। अब हर कोई अपना अपना दावा करेगा। कल को कोई कहते है जी ये पार्लियामेंट है, इसके नीचे हमारी मस्जिद है, खोद के दिखा दो, है तो मानेगी कोर्ट? अगर मैं जाके कोर्ट में PIL लगा दूँ कि जी इसके नीचे मस्जिद है, खुदाई मुझे सर्वेक्षण कराने के लिए कोई सर्वेक्षण कराने के लिए मुझे मंजूरी दिलवा दो, तो दे देगी कोर्ट। ये तो भाई साहब वही बात है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। गवर्नमेंट जिसकी है वो जैसा कर रहे हैं उन्हें अच्छा है, बहुत अच्छा कर रही है गवर्नमेंट हमारे साथ में।
अच्छा, नाम क्या है भैया जी? भैया सोहेल हुसैन नाम है। सुहेल हुसैन जी। भैया जी देखिए, अभी ताजमहल की भी बात आवाज़ उठा रहे, कह रहे कि भैया इसकी भी जांच होनी चाहिए। ताजमहल तो भैया ऑर्डर आ तो गया ना, कोर्ट ने उन्हें धज्जियाँ उड़ाई तो है उसकी। क्या आपको पता है ना कोर्ट ने क्या बोला था ताजमहल के बारे में? अभी दोबारा से कह रहे हैं कि एक जो जयपुर की महारानी है वो कह रही है कि ये हमारा है। ये कह रही होगी, जयपुर की महारानी है वो कह रही होगी। कोर्ट ने क्या बोला कि जाओ पीएचडी करके आओ, पढ़ाई लिखाई करके आओ, पता लग जाएगा आपको क्या है क्या नहीं है। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं, वहाँ की बात कर ली है। अभी दिल्ली की भी कुतुब मीनार की भी कह रहे हैं। कोई नहीं जी, होगा विष्णु स्तंभ, हम तो उस टाइम थे नहीं। तोड़ा होगा महाराजाओं ने, क्या करा क्या नहीं करा उसके बारे में तो हम कुछ कह नहीं सकते। बाकी देखो, अगर विष्णु स्तंभ है तो उसको विष्णु स्तंभ कर दो, हम तो इसमें कुछ नहीं कर सकते। कोई कुतुब मीनार ऐसा तो है नहीं जी हमारा कोई, मतलब मुसलमानों का कोई बहुत बड़ा वो है, प्रतीक है या कोई चिन्ह है। किसी राजा ने बनवाई थी, बनवा दी, बस तोड़ लो। पर वो उसे तोड़ेंगे नहीं सर, उससे इनकम आती है, उससे इनकम आती है। ज्ञानव्यापी से वोट मिलेगा और ताजमहल से नोट मिलेगा, सिंपल सी बात है। क्या लगता है फिर राजनीति चल रही है? बिल्कुल राजनीति है यार, इसमें क्या शक की बात है, क्या शक की बात है, इसमें राजनीति है भैया, और क्या है बताओ आप। अच्छा, जो लोग कह रहे हैं कि भैया देखिए खासकर मुस्लिम लोगों को टारगेट किया जा रहा है, ये सही है? भाई साहब हमें तो ऐसा नहीं लगता कि मुस्लिम लोगों को टारगेट किया जा रहा है। बाकी देखो क्या होता है आगे। दिल्ली में बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। भाई अवैध निर्माण पे तो बुलडोजर चलेगा, पूरी 80% दिल्ली में अवैध निर्माण है, कहाँ का बुलडोजर चलाएगी गवर्नमेंट? तो सही कर रहे हैं फिर? सही कर रहे हैं फिर? अब मैंने आपको क्या बोला, जिसकी लाठी उसकी भैंस। गवर्नमेंट जो चाहेगी वो करेगी और हमें मानना पड़ेगा। मानना पड़ेगा, बिल्कुल मानना पड़ेगा। सम्मानपूर्वक नहीं मारेंगे, पुलिस वाले आके मनवा देंगे। ऐसा लगता है हो सकता है ऐसा? बिल्कुल होगा साहब, कहाँ नहीं होगा बताओ आप, कहाँ नहीं हुआ है? तो क्या हिंदुस्तान के अंदर डर महसूस होता है फिर? नहीं भाई बिल्कुल नहीं होता, कौन कह रहा डर महसूस होता है? आप बता रहे हैं कि भैया 6 फुट का आदमी खड़ा है, कैसे डरेगा आदमी? जब मैं कोई गलत काम करूँगा नहीं तो कोई मेरे साथ आके और आके करेगा तो फिर देखी जाएगी, और क्या होगा। चलिए, ये देख लीजिए, भैया ने अपने तर्क दिए हैं, और भी लोग हैं, इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है भैया जी? मेरा नाम वारिस है। वारिस भैया जी देखिए, अभी ज्ञानव्यापी का जो मामला चल रहा है, मुस्लिम पक्ष तो देखिए दावा कर रहा है कि भैया देखिए हिंदू मुस्लिम वाली तो बात ही नहीं हो रही थी। आप सर गर्मी को लेके टॉपिक छेड़ा था आपने। नहीं, गर्मी को लेकर नहीं आए हैं हमने ये पूछा काम कैसा चल रहा है, बुलडोजर चल रहा है देश। सुनिए देश, सुनिए भैया जी, देश के अंदर देखिए काफ़ी कुछ माहौल चला हुआ है, अलग अलग मुद्दे चल रहे हैं, उसी को लेकर के हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं कि लोग क्या सोचते हैं। अब क्या सोचते हैं, जो सब ये सोच रहे हैं यही सोच रहे हैं। अभी तुम झगड़ा करवा देते हैं यहाँ पे, झगड़ा क्यों हो जाता भैया? बेकार की बात है, इन चीज़ों को बात को लेकर मत चलो तुम यहाँ पर। देखो ऐसा जो चीज़ हो रही थी वो जो चीज़ है ना, जी बुलडोजर की बात करी आपने, कारोबार की बात करी, सिर्फ वही करी जाए। और अगर ज़रा सी बात हो जाएगी ना धर्म के मसले में, तो यहाँ ना गलत है, गलत मेरी जाएगा लोगों को। मैं कहूँगा कुछ, सामने वाले समझेगा कुछ। नहीं आप नहीं, सुनिए भैया जी, देखिए कुछ लोग बोलते हैं कि भैया हमने इन बातों से कुछ लेना देना नहीं है, कि भैया भाईचारा नहीं बिगड़ना चाहिए, ये हम लोगों से बातचीत करते हैं, वही चीज़ दिखाते हैं। ये तो तुम्हारी बातें गलत लग रही है मुझे इस टाइम। गलत लग रही है? बिल्कुल गलत लग रही है। बता दीजिए कि क्या गलत है। फिर तो नफरत आप ही लोग फैला दोगे यहाँ पे। आप लोग ऐसे बात करोगे, आप सामने खड़ा भाई हिंदू भाई खड़ा हमारा है, हिंदू मुस्लिम किसी के खिलाफ तो जाएंगे नहीं हम। तो भैया भाईचारे की बात कीजिए, आप क्यों उल्टी सीधी बातें करेंगे? तो जब तुम बातें निकलवाओगे तो बातें लिख लेंगी। अरे भैया सवाल पूछना तुम्हारा फर्ज है ना। तो ऐसे सवाल मत पूछो तुम। मैं बताऊँ, देखो जो मस्जिद मसले का मसला है ना, वो सरकारी करेगी, कोर्ट ही करेगी। हम तुम तो कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होगा। मैं कहने लगूँ वो मस्जिद ही है जी, वो मस्जिद ही वो है, वो सिविलियन देंगे, तो वो बेकार की बात है। अब जो कोर्ट चाहेगी ना होगा वो। कोर्ट के फैसले से लोग जनता खुश है, पहले भी खुश थे, अब भी खुश है। बस यही तो बात है, यही बोलना चाहिए। चलिए, और भी लोग हैं, क्या नाम है जी? नहीं भाई ये बात नहीं है, ये नहीं है। अरे मुस्कुरा रहे, नाम भी नहीं बताएंगे? मैं नहीं बोलूँ भाई, नहीं बोलोगे? आबिद नाम है मेरा। अच्छा चलिए, नाम बता दीजिए। आप अपना बताओ किस पर्पज से कर रहा हूँ मैं, किस वजह से कर रहा हूँ मैं आपको? आप न्यूज़ बना रहे हो, किस वजह से बना रहा हूँ? न्यूज बना रहे हैं। किस वजह से बना रहा हूँ? मसले जो चल रहे हैं देश के अंदर, पता है कुछ न्यूज वगैरह देखते हैं? नहीं देखते। इंसान के लिए मसले बचे नहीं, इंसान खुद नहीं बचेगा और 2-4 साल में।
ये देख लीजिए कैसे हुई है जी। बढ़िया हो गया ऐसी। क्या नाम है भैया? राकेश धवन। राकेश चौहान। राकेश धवन। राकेश धवन। अच्छा भी बोले तो ढंग का बोलना है तो मत बोलना कुछ भी। अच्छा भाभी हो तुम्हारी पहचान गए? हाँ ऐसा बिल्कुल भी गलत मुंह से मत निकालना, क्योंकि देखो गर्म माहौल चल रहा है, कुछ से कुछ हो रहा है नहीं। जो दिल मिले हुए हैं वो भी सब बदल रहे हैं। बेरोजगारी के लिए नहीं बोलेगी। नहीं बोल रहे, कोई भी नहीं बोल रहा है। मस्जिदों के लिए, मंदिरों के लिए बोला जा रहा है, ना कारोबार के लिए बोला जा रहा है, ना बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए बोला जा रहा है। जब भी बोला जा रहा है ना तो बस मंदिर के लिए, मस्जिद के लिए और किसी चीज़ के लिए नहीं बोला जा रहा। ना तो कारोबार के लिए, ना बच्चों की पढ़ाई के लिए बोला जा रहा है। बेरोजगारी इस कदर बढ़ चुकी है कि फिर लड़ाई वो चोर डकैती होने लगेगी ना, उसके लिए भी कोई नहीं बोलेगा। जब मारकाट होगी उसके लिए भी कोई नहीं बोलेगा। बोलेगा तो काय के लिए बोलेगा? मस्जिद और मंदिर के लिए। और वही क्या होगा, एक दूसरे के घरों में जा जाकर मार कुटाई होगी। बच्चे भी यतीम होंगे, औरतें बेवा होंगी। जी कौन अच्छा खिलाएगा? जी हम यही तो पूछने हैं कि जो सरकार कर रही है, जो मसले चल रहे हैं, किसी को कोई नहीं खिलाता, समझे। सब खाली पेट मरते हैं, फिर भी भूखमरी मरती है, समझो। कोई नहीं खिलाता। लॉकडाउन होता किसने खिलाया? एक दूसरे ने, सबने मिलके खिलाया एक दूसरे को। जब हिंदू मुस्लिम नहीं थे, सब एक थे। लॉकडाउन था तो मुसलमान हिंदू को खिला रहा था, हिंदू मुसलमान को खिला रहा था। ये तो सब राजनीति है जितनी भी है, समझे। और समझदार इंसान वही है जो राजनीति को समझे, जी समझे। और वो बेसमझ है इंसान जो लड़ाई झगड़ों के। जी क्या नाम है जी आप? मेरा नाम शगुफ्ता है। शगुफ्ता जी। शगुफ्ता जी देखिए, हम इसी को बात को लेकर के आते हैं क्या कि सरकार जो कर रही है कि वह सही कर रही है, लोग क्या सोचते हैं, यही तो बात पूछ रहे हैं। हमारी सरकार का जो है ना, अगर सरकार सही चल रही होती ना तो ये इस तरीके के दंगे नहीं हो रहे होते। ये जो जगह जगह के मस्जिदों में से ये निकलवाओ, मंदिरों में से वो निकलवाओ, ये नहीं हो रहा होता। जो काम सही है ना ढंग का वो करो, ये नहीं करो कि वो इसको बेफजूल का काम है। ये कभी और किसी सरकारों ने करा ये काम? कितनी आ गई सरकारें, कितनी चली गई, अभी तक ये काम नहीं हुआ कि मंदिर को उखड़वाओ, मस्जिद को खुदवाओ। अभी तक नहीं हुआ जो इस सरकार में हो रहा है। और सही मुसलमान और सही हिंदू जो होगा वो कभी इन चीज़ों के लिए सही नहीं कहेगा, वो गलत ही कहेगा। जो चीज़ जैसे चल रही चलने दो ना, वैसी दुनिया बतेरी मारकाटी में है, बतेरी भूखमरी में है। बेफालतू की बातें निकालने लगे, बनाने लगे। क्या लगता है इसी सरकार में हो रहा है सब कुछ? बीजेपी सरकार में ही होता है? बीजेपी सरकार में ही देख रहे हैं तो इसलिए कह रहा है। और किसी सरकार में देखते तो उसमें भी कहते, क्योंकि सरकारें भैया अपने लिए करती, पब्लिक के लिए कोई नहीं करता कुछ भी। सारे के सारी जितनी भी राजनीति जितने भी आते हैं सब अपने लिए करता, कोई किसी के लिए नहीं करता। पब्लिक तो हमेशा परेशानी रहती है, समझे। और मैं बस इतने कहूँगी कि अगर सरकार को कुछ करना है ना, बच्चों के पढ़ाई के लिए, भविष्य के लिए करे और कारोबार के लिए करे। कोई घर घर नहीं जाएगा मांगने के लिए, समझे। जो भी करे अच्छा करे, क्योंकि वोट देखो मुसलमान भी देता है, हिंदू भी देता है, ठीक है। कोई किसी को ये नहीं देखता ये हमें खिला दे, किसी गैर को देंगे हम वोट। ये सोच लो, कांग्रेस को सोचो, कांग्रेस हमारे घर आ जाएगी, हम तो वोट देकर अपने घर आ जाएंगे। कांग्रेस वाले या बीजेपी वाले या समाजवादी पार्टी वाले, कोई सी भी पार्टी के हो, कोई किसी घर नहीं जाता, वोट दे के वोटर आ जाता है, फिर हिंदू मुस्लिम में बढ़ जाता है वोट। अब नाम लेके क्या बताऊँ मैं तुम्हें, समझ गए। इसलिए अच्छा है कि जो भी हो अच्छा ही हो तो बेहतर है। जी ये देख लीजिएगा, बहन का कहना है कि आपसी भाईचारा नहीं ख़राब होना चाहिए, ये बात करनी ही नहीं चाहिए। जब ऐसे मसले चल रहे हैं तो लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं कि लोग उसके प्रति क्या कुछ सोचते हैं। और कुछ लोग तो भैया हमें भी बोल देते हैं इधर उधर की बातें, ये गलत करते हैं, वैसे करते हैं। आप सभी देखते हैं इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिएगा हिंदुस्तान 9 के साथ। मैं अश्विनी कुमार, जय हिंद।